गांव की एक औरत सर पर मटकी लिए हुए कुएं का पानी भरने कतार में खड़ी हुई होती है। तभी अचानक चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। हाय दैया, महावारी में इस कलमुही ने गांव के कुएं से पानी भर लिया। अरे पूरा कुआं अशुद्ध कर दिया है। अरे तो ये तो आम बात है, क्या तुम लोगों को नहीं होती महावारी? हो गई गलती, मुझसे भर लिया पानी। अब मुझे माफ करो और जाने दो। ये शोरगुल क्यों कर रही हो? अगर मुखिया जी के लोगों ने बात सुन ली तो मेरा क्या होगा? और वही होता है, मुखिया जी के कुछ लोग इस बहस को सुन लेते हैं और चंपा को घसीटकर गांव की सीमा पर एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। मेरे बच्चे घर पर अकेले हैं, मुझे जाने दो। ये कहानी शुरू होती है पहिरपुर नाम के गांव से, जहां मुकेश मुखिया का परिवार रहता था। गांव उनकी ही बनाई परंपराओं पर चलता। किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि मुखिया जी या उनके परिवार के लोगों के आगे एक शब्द भी बोले। न जाने क्या होता है मुखिया जी के घर में, आए दिन रोने चिल्लाने की आवाज आती ही रहती है। अरे भाई चल यहाँ से, वरना कल्लू दादा ने सुन लिया तो हमारी दशा और दिशा दोनों बिगाड़ देंगे। गांव के एकमात्र मुखिया परिवार का घर था। सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी निर्मला निवास की ही पीढ़ियां गांव के सरपंच के चुनाव में खड़ी होती हैं और जीता भी करती थी। देखो अभी 2-4 महीने में फिर से मुखिया पद का उम्मीदवार खड़ा होने वाला है, तो गांव वालों के साथ थोड़ी नरमी रखना। 2-4 झूठे वादे हमेशा की तरह। अरे मारे भतीजे का फोन है भैया। अरे बिटुआ, कब आ रहा है तुम्हारे कलेजे का टुकड़ा? बस अगले ही महीने चाचा जी, आप सबके लिए एक सरप्राइज भी है। रोहन निर्मला निवास का पहला सदस्य था जो पढ़ने शहर गया था। सबको उससे बहुत उम्मीदें थी। आखिरकार अब अगली बार उसे ही तो इलेक्शन में खड़ा होना था, पर होना तो कुछ और ही था। रोहन को जानवी बहुत पसंद थी। एक दिन फुटबॉल कोर्ट में जानवी, 1 मिनट प्लीज। इतने शोरगुल में रोहन की आवाज जानवी के कानों तक पहुंच नहीं पाती। वो अपनी जैकेट उतारता है और भागता हुआ जानवी के पीछे उसे कवर करके खड़ा हो जाता है। रोहन, ये क्या कर रहे हो तुम? कांट यू सी आई एम प्लेइंग? मेरी गोल मिस हो जाएगी। रोहन जानवी का हाथ पकड़े उसे साइड में लाने की कोशिश करता है कि इतने में सभी के सामने जानवी उसके चेहरे पर एक करारा तमाचा जड़ देती है। हंस बोलकर 2 बात क्या कर ली? तुम लोग खुद को हीरो समझने लग जाते हो। अभी अकल ठिकाने लगाती हूँ मैं तुम्हारी। तुम्हारे कपड़ों पर पीरियड्स स्टेन है जानवी, प्लीज गो। जानवी चौंक जाती है और सीधा वॉशरूम जाकर कपड़े बदलती है। रोहन बाहर ही उसका वेट करता रहता है। होप एवरीथिंग इज फाइन, मैं चलता हूँ। रोहन प्लीज, आई एम सो सॉरी। मैंने क्या कुछ बोल दिया? ओह गॉड, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक्स अ लॉट रोहन, यू हेल्प मी एट द राइट टाइम। इट्स ओके। जानवी को रोहन की इस हरकत से प्यार हो जाता है और वो भी मन ही मन उसे चाहने लग जाती है। एक दिन प्यार इकरार में बदल जाता है और दोनों मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। आज सेमेस्टर के एग्जाम्स भी खत्म हो गए और हमारी शादी भी हो गई। अब तुम मेरी हुई और मैं तुम्हारा। वैसे तुमसे एक बात कहनी थी जानवी। तुम शहर की लड़की, मैं गांव का लड़का। अब मेरे कहने का मतलब था कि तुम कैसे वहां एडजस्ट कर पाओगी? तुमसे प्यार किया है मैंने, इतनी एडजस्टमेंट तो करनी ही होगी ना। रोहन जानवी से शादी कर उसे अपने गांव की कोठी पर ले आता है। ये छोरी कौन है बेटा? रिया, पत्नी बाबूजी। लो, एक तू ही बाकी था। शाबाश बेटा, तेरी चाची को भी मैं भगा कर लाया था। वैसे बहुत ध्यान रहे, हमारे घर के नियम कायदों पर चलेगी तो घर स्वर्ग है, वरना। रोहन, बता तो दिया ना तूने से। मैं कुछ समझी नहीं चाचा जी। अब तुम हमारे घर की बहू हो। हमारे घर पर बहुएं वो बड़ों से ऊंची आवाज में बात नहीं करती। अंदर चलो। जानवी कुछ भी समझ नहीं पाई कि ये अभी जो उसके साथ हुआ ये कैसा व्यवहार था। आज तक कभी किसी ने उसकी आवाज नहीं दबाई थी। अपने घर में बोलने की आजादी, जीने की आजादी के साथ पली बढ़ी जानवी को ये सब जरा हजम ना हुआ, पर ससुराल में पहला दिन होने के कारण वो चुप रही। अगली सुबह जानवी क्या देखती है कि उसकी सास घर की काम वाली को आंगन में ले जाकर जोर जोर से पीट रही है। इतने सालों से इस घर में काम करने के बाद भी तू महावारी के समय रसोई में आई कैसे? हाँ, अभी तेरी चमड़ी उधेड़ती हूँ। रुक।
ये सब क्या है? क्यों मार रही हैं आप इसे? ऐसे तो कोई जानवर के साथ भी नहीं करता। और बिंदिया तो 3 दिन बाहर ही रहेगी हवेली से, समझी? जानवी कुछ समझ ही नहीं पाती कि ये सब क्या हो रहा है। वो रात को छिपकर बिंदिया के पास जाती है। ये सब यहाँ के लिए आम बात है छोटी बहू रानी। माहवारी के दिन गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने के कारण मेरी तबीयत बिगड़ी जा रही है। तो तुम लोग पैड यूज क्यों नहीं करते? और तुम्हारा पति वो कहाँ है? इसी कोठी में माली है। उन्हें भी मेरी तकलीफ समझ नहीं आती। अब बस बहुत हुआ, अब और नहीं। गांव की औरतों के लिए जानवी आ गई है। ना जाने इस गांव में कितनी ही बिंदियां होंगी जो खुले में शौच करती होंगी, गंदा कपड़ा इस्तेमाल करती होंगी और बेबस होकर सब सहती होंगी। जानवी बिंदिया को डॉक्टर के पास लेकर जाती है। आप लोग हाइजीन मेंटेन क्यों नहीं करती? और देर करती तो शायद ऑपरेशन तक की नौबत आ सकती थी। हमारी लापरवाही का इतना बुरा असर होएगा ये तो हमने ना ही सोचा था। मुझे माफ कर दो बिंदिया। जानवी धीरे धीरे गांव की औरतों से मिलना शुरू करती है। उनकी तकलीफें सुनती है। सभी उसे बहुत पसंद करने लग जाती हैं। एक दिन गांव की औरतें उससे कहती हैं, छोटी ठकुराइन, आप ही इलेक्शन में खड़ी क्यों नहीं हो जाती? हम सब आपको ही वोट देंगे। जानवी और गांव की औरतों की बात मुकेश के कुछ गुंडे सुन लेते हैं, जिसके बाद सबके सामने जानवी को बुलाया जाता है। रोहन भी घर पर नहीं होता। रोहन की लगाई तो घड़ी होशियार निकली, छिप छिप कर वोट जमा कर रही थी। डालो काल कोठरी में से, कल इलेक्शन है, एक कमरे से बाहर नहीं आनी चाहिए। बहुत अत्याचार कर लिया आप लोगों ने, अब नहीं। मुझे सब पता चल गया है। जो फंड गांव के नाम पर आता है वो सब आप लोग गप कर जाते हैं, पर अब नहीं। मैं अब और चुप नहीं रहूंगी। जानवी को जबरदस्ती कमरे में बंद कर दिया जाता है। मैं कोई बेचारी अबला नहीं हूँ जिसे ये लोग पिंजरे में बंद कर दें और वो चुपचाप उसी पिंजरे में रहे। जानवी खिड़की से कूदकर बाहर भाग जाती है और अगले दिन इलेक्शन में अपने ससुर के खिलाफ खड़ी हो जाती है। छोटी सी ठानी आ गई है। इस कलमुही की इतनी मजाल जो कोठरी से भागकर यहाँ आ गई। वहीं पास खड़ा रोहन सब कुछ सुन लेता है और अपनी पत्नी की तरफ जाकर खड़ा हो जाता है। आज तक कई समस्याएं सुनी ही होंगी आप सभी ने, जिसको हल करने का हवाला आप लोगों को दिया गया, पर कुछ हासिल नहीं हुआ। आज मेरे पिताजी के अलावा भी एक उम्मीदवार मुखिया पद के लिए खड़ा है। वो है मेरी पत्नी, पहली महिला उम्मीदवार। जो कुछ बिंदिया के साथ हुआ वो किसी से भी छुपा नहीं है। ऐसा आपकी माँ बहन बेटियों के साथ ना हो, इसके लिए आपको मेरा साथ देना होगा। अपनी जान जैसे तैसे बचाकर बस आप सभी के खातिर मैं यहाँ आई हूँ। हम आपके साथ हैं छोटी मालकिन। हमें नहीं सहना अछूतों जैसा व्यवहार। माहवारी कोई बीमारी नहीं है, यह आम है और इसका जिक्र करना भी गलत नहीं है। जानवी की बात सभी औरतों को प्रभावित करती है और औरतों के साथ साथ पुरुष भी जानवी को ही वोट देकर मुखिया बना देते हैं। मुकेश के हाथ से मुखिया पद जाने के बाद पूरे परिवार के पास जानवी की बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। जानवी पूरे गांव में फ्री पैड के अवेयरनेस प्रोग्राम चलाती है और फ्री में पैड भी बंटवाती है।